कुंठ निवासी, वैकुंठ निवासी कौन? बोले भगवान नारायण विष्णु। ऐसा भगवान विष्णु मैंने तुम्हारे लिए वर ढूंढा। ऐसे हैं भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि, जो सब कुछ मंगल करने वाला है। ऐसे मंगलों का देवता वो भगवान नारायण हमने तेरे लिए वर ढूंढा। क्या हो रहा है? परीक्षा हो रही है। बताओ कोई ऐरू खैरू ना तो खैरू होगा तो लोभ ध्यान रखना, लोभ कि तैन छोड़ और हम बहुत अच्छा लोभ दिया। लेकिन ये पार्वती है, कितना भी इनको लोभ दे दिया लेकिन लोभ में नहीं आई। महादेव कितनी बुराई करती फिर भी हाथ जोड़ करके बोलना क्या बोली? अभी तक मौन है, अभी तक तो के प्रवचन सुन लगी, लेकिन अब बोल पड़ी। क्या बोली होगी जरा बोलो? जय सिया राम। हाथ जोड़ करके बोली क्या? महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मनोरम जाय सन कहते सनका। बोले हे ऋषियों, हे महात्माओं, तुमने ठीक कहा है कि महादेव अवगुण भवन है। महादेव के अंदर बहुत ज्यादा अवगुण है और विष्णु सकल गुणधाम, भगवान विष्णु के अंदर बहुत सारे गुण हैं। पर जहि कर मनोरम जाय सन, जिसका मन जिसमें रम जाए, जिसको जिससे प्रेम हो जाए ना, उसको उसी के साथ विवाह करने में आनंद आता है। जिसका मन जिसके साथ रम जाए ना, उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है। इसलिए मेरा जो मन है वो शिव जी में लग चुका है। अब तुम चाहे कितनी कोशिश करोगे, ये मन अब शिव जी से हटने वाला नहीं है। जय श्री राम। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम। और महाराज जन्म कोटि लग रगर हमारी, परौ संबुनत रहो कुमारी। क्या गजब की बात कही है। मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो महादेव से। जन्म कोटि लग रगर हमारी, परौ संबुनत रहो। 100 जन्म भले ही ले लूं, लेकिन ब्याह करूंगी तो महादेव से करूंगी। जब ये बात जब ऋषियों ने कही, ये माता पार्वती ने कही तो सातों ऋषियों के होश उड़ गए और सातों ऋषि माता के चरणों में गिर गए। किसकी माता के? पार्वती के चरणों में गिर करके सातों ऋषि हाथ जोड़ रहे हैं और बोल पड़े। क्या बोले होंगे? ध्यान से सुनना मेरी ओर। क्या बोले? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाय चरण सिर मुनि चले, मुनि मुनि हर सतगा। सातों ऋषि बोल पड़े, हे माँ तुम माया भगवान शिव, आप तो भगवान शिव की माया हो। आप दोनों तो जगत के माता पिता हो। आप दोनों को कौन दूर कर सकता है? हे माँ, हमें शिव जी ने ही भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। हे माँ, तुम परीक्षा में पास हो गई हो, पास हो गई हो, पास हो गई हो। तुम्हारी जय हो, जय जय। हम तुम्हारा ब्याह करेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, हम तुम्हारा ब्याह संकल्प से करेंगे। इधर देखो मेरी ओर। अगर तुम दुनिया का कोई भी काम करने के लिए जाते हैं ना, तो कुदरत तुम्हारी परीक्षा लेती है, पग पग पर तुम्हारी परीक्षा होती है, क्योंकि तुम इसके लायक हो कि नहीं। आप जो भी काम करने के लिए जाओ, हर जगह परीक्षा होती है, और यदि तुम परीक्षा में पास हो गए, कुदरत तुम्हारी परीक्षा लेती है। यदि तुम पास हो गए तो वही कुदरत तुम्हारी फिर आगे सहायता कर देती है। भगवान तुम्हारी सहायता कर देता है यदि तुम उनकी नीतियों में पास हो गए। यदि फिसल गए तो तब कुदरत साथ। बोले माता जी हम तुम्हारा ब्याह करवाएंगे। तुरंत शिव जी के पास गए
शिव जी को जब सती जी की प्रेम की कथा सुनाई, शिव जी भी ध्यान मग्न चले गया और शिव जी की ऐसी समाधि लग गई पार्वती के प्रेम में कि कोई उस समाधि को खो नहीं ना पाया। ऐसी समाधि लग गई। बोलो जय सिया राम। उसी समय ऋषि लोग कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, तारका नाम का एक असुर पैदा हो गया। इसने बहुत ज्यादा तप किया और देवताओं को परेशान किया, देवताओं को मारता गया। और एक इसने वरदान दिया तारकासुर ने, क्या बोले, महाराज ब्रह्मा जी से मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा ने कहा ये तो कठिन है, मरना तो पड़ेगा। तब कहता है, बोले मैं मरूं तो मैं शिव जी के पुत्र के हाथों से मरूं। तारकासुर कह रहा है, क्योंकि जानता है कि शिव जी विवाह नहीं करने वाले, इसलिए मेरी मौत हो तो शिव जी के पुत्र के हाथों हो और मैं किसी से ना मरूं। देवताओं को इसने बहुत परेशान किया। अब शिव जी जब ब्याह करेगा तब उनका कोई पुत्र होगा, तब ये मरेगा। और शिव जी तो ध्यान मग्न है। आइए हम भी थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान, एक भजन करेंगे उसके बाद आगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो।